जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है भारत के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटिव क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। चलिए तो क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील। सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। चलते मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कहां से निकलती है? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा बैरीनाग झरना से। झेलम नदी निकलती है तो बैरीनाग झरना से। मेरा अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो आप लोग बताइए चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाडालाचा दर्रा से। चिनाब नदी निकलती है बाडालाचा दर्रा से। इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। यह चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलते मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? मेरा अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? रावी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा। मेरा अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास कुंड झील जो रोहतांग दर्रे के पास है। मेरा अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी कहां से निकलती है? तो आप लोग बताइए सतलज नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा राकसताल झील। राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है जो सिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। मेरा अगला क्वेश्चन है, लूनी और माही नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल पर्वत। लूनी नदी निकलती है और माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी पर जो बांध स्थित है वह सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो स्थित है जो नर्मदा नदी पर स्थित। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। चलते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नासिक। गोदावरी नदी है जो नासिक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। मेरा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? मेरा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 14 से 50 किलोमीटर। इसका कुल लंबाई है 14 से 50 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी है कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। यह भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। मेरा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन सी राज्य से गुजरती है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मेरा अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार। दामोदर नदी जो निकलती है छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी में भारत में सर्वाधिक कोयला दामोदर नदी में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला दामोदर नदी में पाया जाता है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक नदी भी कहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा नैनीताल के निकट से निकलती है रामगंगा नदी। मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
मेरा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। मेरा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। मेरा अगला क्वेश्चन है, महानदी कहां से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिबाह की पहाड़ी से। महानदी जो निकलती है सिबाह की पहाड़ी से निकलती है। महानदी कहां से निकलती है? तो सिबाह की पहाड़ी से निकलती है। तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। मेरा अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम को क्या? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होने से गंगा नदी उत्पन्न होती है। दोस्तों अपन आज अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का एक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।